ड्रीम 11 पर इस अपडेट को जानने के बाद आपके जहन में सवाल आने वाले हैं, कई सारे सवाल आने वाले हैं कि क्या ऐसे हो सकता है कि कोई कंपनी इस तरीके का डिसीजन लेने वाली है। क्योंकि लगातार ये खबर चल रही थी, हमने भी आपको जानकारी पहुंचाई कि कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है और 11 तारीख तक ये मामला स्थगित किया गया था कि भाई साहब देश के अलग अलग जगहों पर जो सुनवाई की जाएगी उस पर फैसला क्या आएगा। क्योंकि फैंटेसी के चाहने वाले लगातार इस पर नज़र बना के रखे हुए हैं और अभी जो इस पर खबर ये देने वाले हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लगभग ड्रीम 11 खेलने वाले हैं उनके जहन में सवाल था कि भाई ड्रीम 11 ये लड़ाई लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, क्या वो लड़ेगी। तो यहाँ पर जो अपडेट आया है वो आपको बता देते हैं। क्योंकि ड्रीम 11 के एक तरीके से आप जो मैनेज करती है, जो एक तरीके से FIFS है, उसने खुद उसके इस फैसले से आप मान लीजिए कि ड्रीम 11 ने अपने फैंस को हैरान कर दिया। दरअसल उन्होंने अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ वो कोर्ट नहीं जाने वाले हैं और यहाँ पर सरकार और नियामकों के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि उस बिल के आगे ड्रीम 11 ने सरेंडर बोल दिया, ये कोर्ट नहीं जाएंगे बल्कि नियम से लड़ाई लड़ेंगे। अब ये कौन सा नियम है समझ से परे है, क्योंकि जब इस मामले का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जब बाकी 3 कंपनियां जिनकी अगर आप देखेंगे जिनकी वैल्यू जिनकी लड़ाई की क्षमता आपके लेवल की नहीं है, वो इस फाइट को आगे लड़ रही हैं। A23, इसके अलावा बगीरा कैरम की बात कर ली जाए, ये सभी कोर्ट में हैं, अलग अलग जगहों पर लड़ाई लड़ रही हैं। और जिसका अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा, जो हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी। और लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये खबर थी, पहले भी खबर आ रही थी कि शायद ड्रीम 11 इस मामले में आगे आ सकता है, इंक्लूड कर सकता है अपने आप को, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने एक तरीके से फ्री टू वाले गेम की तरफ ही स्विच कर जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि इनका अगला कदम क्या होता है। वहीं अभी तक अगर आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ है, ताकि जो लोग जानना चाहते हैं कि यार इसमें अपडेट लेटेस्ट क्या आया हुआ है। अभी इसमें जो हुआ है चीज़ें, हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा था कि, और वहीं भारत सरकार के वकील ने वहाँ पर मांग करी थी कि देश में दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाए। तो ये 11 तारीख के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया था। अब जो है 11 तारीख के बाद इन मामले में अगली अपडेट आने वाली है। याचिका में ऑनलाइन स्किल गेम्स को चालू करने की मांग की गई थी कि जैसा कि इन फैंटेसी ऐप के मालिकों को लगता है कि ये जो फैंटेसी ऐप है ये एक तरीके से स्किल बेस्ड है, वहीं सरकार को लगता है कि नहीं है। इसकी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, वहां पर मामला तय किया जाएगा। लेकिन निराश करने वाली बात यह है कि ड्रीम 11 उस लड़ाई को उस तरीके से नहीं लड़ रहा है, लेकिन बाकी 3 गेमों की जो लड़ाई का तरीका है उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जिस तरीके से कोर्ट ने तमाम चीज़ें हुई हैं, चाहे वो हम बात करें कर्नाटक की या फिर मध्य प्रदेश की, या जिस तरीके से वहाँ पर बहस की गई उसमें भी सरकार को नोटिस भेजा गया और ऐसा लगा कि इन फैंटेसी ऐप की बातों को कोर्ट सुन रही है, कोर्ट इस मामले को सीरियस ले रही है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। और जहाँ तक हमने शुरुआत से जो कहा था कि भाई नियमों में ढील दिया जाए, तमाम चीज़ें, अब तक वही चीज़ें हुई हैं। और एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि तमाम फैंटेसी ऐप से जो ये बैन लगा है ये आगे चलकर वापस आएगा, लेकिन कुछ संशोधन के साथ ज़रूर आएगा। अगली सुनवाई पर आपको जो अपडेट मिलेगी वो वाकई में आपको चौंका सकती है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए और क्या फैंटेसी की इस लड़ाई में जो बड़ी कंपनियां हैं उनको ऐसे डरना नहीं बल्कि लड़ना चाहिए था? कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।